तो बच्चों आज कराने जा रहे हैं हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखें, ये है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सारी जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट से लेकर 6 पार्ट हमको सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दोनों इक्वेशन दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन के लिए हम x के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्या करना है इसमें हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो हमने इस प्रकार से इसको x के लिए सोल्व कर लिया। तो x को हमने एक तरफ रखना है, बाकी सब चीज़ें राइट हैंड साइड में ले जानी है ट्रांसपोजिशन करके। तो ये हो गया। अब हमें ये इक्वेशन जो x इक्वल टू वैल्यू निकली है 14 माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख लेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x के बदले हम क्या रखेंगे, यहां पर x के बदले रखेंगे 14 माइनस वाई और बाकी चीजें एज इट इज उतार देंगे। और अब 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4। माइनस 2y को एक तरफ रख लेते हैं, 4 यहां पर कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 14। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 क्या हो जाएगा 10, और साइन माइनस का आया, ये कैंसिल हो गया माइनस साइन। और y इक्वल टू हमारा आ गया 10 अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये y इक्वल टू 5 आ गया। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में x क्या है प्लस 5, y की जगह में ये y की जगह में हमने क्या रख दिया 5 रख दिया ये, और इक्वल टू में क्या है 14। इस प्रकार से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 क्या होता है 9। तो इस प्रकार से दो वैल्यू आ गई हमारी, दोनों वैल्यू x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या है 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। यहां पर दोनों इक्वेशन दे रखे s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको s के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो इधर माइनस टी जो है हमारा ये माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। और अब क्या करना हमें, ये इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू रख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रख ली हमने, s के बदले 3 प्लस टी, और अपॉन में क्या है 3 है, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 और 2 का एलसीएम क्या है 6। 3 से 6 को डिवाइड करके आता है 2। इस 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 3 से भी कर लेंगे और t से भी कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t। उसी प्रकार 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3
और 3 की मल्टीप्लाई हम करके क्या हो जाएगा 3t, और ये इक्वल टू 6 आ गया। यहां पर नंबरों को ऐड कर लेते हैं। 6 + 3 9 + 2t, और ये 6 यहाँ क्या है डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6 × 6 तो कितना हुआ ये 36। अब 2t को एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल को, नंबर को दूसरी साइड में ले जाता है। तो यहां पर ये हो गया ये, यहां पे 2t + 3t था, ये क्या था 5t, और यहां पे 6 था एक्चुअली में, ये 6 था। 36 - 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5t, और ये 36 - 6 यानी 30, तो 5t = 30 आ गया। t = कितना आ गया 30 / 5 6। अब ये t की वैल्यू हम कहाँ रख लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, s माइनस, और t की जगह में क्या रख लेते हैं 6 = 3। तो इस पर s = कितना आ गया 3 + 6 यानी 9। तो s = हमारा 9 आया, t = कितना था 6। तो ये इस प्रकार से सॉल्यूशन हो गया हमारा सेकंड पार्ट का। तो ये अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमें दे रखे हैं दो इक्वेशन, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, जो 3x है इसके लिए सोल्व कर लेते हैं इसको, तो -y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x = रख लेते हैं हम 3 + y / 3। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखने पर क्या हुआ, x की वैल्यू रख लेते हैं 3 + y / 3 -3y = 9। तो 3 से 9 कट रहा है तो काट लेते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। 3 × 3 = 9 + 3y - 3y, और ये 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ये 3y - 3y कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हमने भले ही यहाँ पे चेक नहीं करा, अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर a1/a2 = क्या हो रहा है b1/b2, और क्या हो रहा है c1/c2 हो रहा है। इसीलिए जो है ये ऐसे आएगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ y। फॉर एवरी वैल्यू of x there are infinite solution of y। करेक्ट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन थर्ड का। बस आपको इतना लिख देना है। जब ऐसा आए यानी वेरिएबली एलिमिनेट होगी दोनों, मतलब कि वाई सब्स्टिट्यूट करा और ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ y। तो यहां पर y की वैल्यू मतलब कुछ भी हो, उसके लिए x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फोर्थ पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू है 1.3,
और सेकंड इक्वेशन है हमारा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को सोल्व कर लेते हैं x के लिए। तो हम क्या देखेंगे, ये इक्वेशन 1 है, 0.2x को एक तरफ रख लेते हैं और 0.3y को दूसरी साइड में ले जाते हैं। 1.3 माइनस 0.3y और अब मतलब कि यहाँ पर x को अकेला रख लेते हैं और 1.3 माइनस 0.3y अपॉन क्या आएगा 0.2। ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो क्या आएगा 0.4 और x की जगह में हमने ये रख लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, अपॉन में 0.2। आगे क्या है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो रहा है और 2 से हम 4 को डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2.6 माइनस 2 3 जा 6, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू क्या हो गया 2.3। इनका सम्स कर लेते हैं। 2.6 माइनस 0.6 प्लस 0.y क्या होगा, माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3। ये हम एक तरफ रख लेते हैं वेरिएबल और नंबर को दूसरी साइड ले जाते हैं। 2.6 यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 0.3 और ये हो गया हमारा 0.1y और माइनस का है तो माइनस का साइन कैंसिल कर दिया हमने और पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, y इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 में रखने पर क्या आएगा, 0.2x प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इक्वल में क्या है 1.3। तो 0.2x ये हो गया और ये हो गया 0.9 मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू क्या है 1.3। अब 0.2x को एक तरफ रख लें और ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 आ गया और यहाँ पर मतलब कि x को अकेला रख लेते हैं और ये 0.2 डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल हो गया हमारा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो इस प्रकार x इक्वल टू हमारा 2 आ गया। तो दोनों सॉल्यूशन आ गया हमारे, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है √2x प्लस √3y, फिफ्थ पार्ट है ये, और इक्वल टू 0 है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम ये इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इसको x के लिए सोल्व करते हैं। √2x को एक तरफ रख लेते हैं और √3y ले जाते हैं राइट हैंड साइड। इसका साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस √3y अपॉन √2। अब ये वाली जो वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो √3 मल्टीप्लाई माइनस √3y अपॉन 2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, √3 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3y अपॉन √2। ये माइनस का है और ये आ गया हमारा -8
y इक्वल टू 0। y को कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन आके क्या आ गया 3/√2 माइनस का है -√8 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 में ये सारा आ जाएगा, ये सारा का सारा 0 के अपॉन में, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा जो भी है इसके नीचे आएगा 0 के नीचे। तो अगर न्यूमरेटर में 0 है तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। और यहाँ पर हमने x इक्वल टू जो रखा हुआ है ये y की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -√3 मल्टीप्लाई 0/√2। तो ये वैल्यू भी x की आ गई 0। तो इस प्रकार दो सॉल्यूशन आ गए हमारे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन। अब है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, x के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x वाला टर्म्स हमने एक तरफ रख लिया और y वाला टर्म्स दूसरी तरफ, साइन चेंज हो जाएगा इसका। और इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 - 6 + 5y और x को अकेला छोड़ दीजिए इधर, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हो गया हमारा, अंदर ले जाइए 2 को, -12 + 10y/9। तो x की वैल्यू हुई। अब हम x की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में x की जगह में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/3। सेकंड इक्वेशन में हमने ये रखा और x की जगह में हम ये वैल्यू रख लेते हैं 10y/9 और y/2 + y/2 इक्वल टू हो गया 13/6। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। -12 + 10y/27 + y/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 54 इधर आ जाएगा -24 + 2 × 20y + 27y इक्वल टू 13/6। अब क्या करते हैं, इधर -24 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 47y और नंबर को ले जाते हैं, ये ऊपर आ जाएगा इधर 54। 6 से काट दीजिए इसको, ये 117 आ गया और 47y को हम एक तरफ रख लेते हैं। ये -24 इधर आके प्लस हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा 141 और ये हो गया 47y। तो y इक्वल टू इधर 141 अपॉन 47, तो ये आ गया हमारा 3। अब y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, यहाँ रख लेते हैं x इक्वल टू जो हमने सब्स्टिट्यूट करके रखा था, तो यहाँ पर y की जगह में क्या रख लेते हैं 10 और ये 3 अपॉन में 9 और ये हो गया हमारा -12 प्लस 30 अपॉन में 9। तो ये हो गया हमारा कितना 18 अपॉन 9 y इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा 2। तो इस प्रकार से 6th पार्ट के दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा 6th पार्ट। नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें जो दे रखी हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरी वाली ये है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर लीजिए। x के लिए x वाला टर्म से एक तरफ रख लीजिए, प्लस 3y इधर आके -3y हो गया और x इक्वल टू हमारा ये हो गया 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x की जगह में। ये 2 हो गया और x की जगह में हमने क्या रख दिया, ये पूरा रख देना है। -24, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये -7y हो गया। -7y को एक तरफ रख लीजिए और 11 यहाँ क्या है प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा यहाँ -35, y को अकेला रख लीजिए, -7 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा इधर, माइनस से माइनस कैंसिल और क्या आ गया ये 5, y इक्वल टू 5। यहाँ हमने जो सब्स्टिट्यूट करा था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3 और y की वैल्यू क्या आई थी 5 अपॉन में 2, 11 माइनस 15 अपॉन में 2 कितना हो गया ये -4 अपॉन 2 और ये आ जाएगा हमारा -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू 5। अब हमें ये सॉल्यूशन तो आ गया इन दोनों इक्वेशंस का, लेकिन ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो एक्स वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख लेंगे जो हमें ये दे रखी है। तो y की वैल्यू क्या है 5m मल्टीप्लाइड x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, ये -2m हो गया। अभी +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर हो गया 2 और इधर m को अकेला रख दें, ये -2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से m इक्वल टू कितना आ गया हमारा -1।
तो ये सॉल्यूशन हो गया, m की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास, ये क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर। ये बोल रहा है कि दो नंबर दे रखे हैं, उनका डिफरेंस क्या है, 26 है। तो हम जो दो वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन में वो क्या है, दो नंबर हैं। तो इन दोनों नंबरों को हम लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर इज इक्वल टू x एंड अनदर नंबर इक्वल टू y। अब दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, अब हम ये मान लेते हैं कि एक नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, एक छोटा। तो ये भी कर लेते हैं लेट x ग्रेटर देन y, क्योंकि जब डिफरेंस निकालेंगे हम तो क्या निकलेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके डिफरेंस निकलता है। तो 26x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एंड वन नंबर इज 3 times, तो एक नंबर जो बड़ा वाला होगा वो छोटे वाले नंबर के क्या होगा, 3 times ये। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, इक्वेशन नंबर 2 ये ले ली। तो सेकंड जो कंडीशन है उसमें केवल इतना ही है कि वन नंबर इज 3 times अदर नंबर। तो जो बड़ा नंबर होगा x ये है, हमने पहले लेट कर रखा है, छोटे नंबर के 3 times होगा। तो ये अब क्या करेंगे हम, जो ज़्यादा इजी है वो कर लेते हैं। क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 से हम ये जो x की वैल्यू है 3y इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में आप ये लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू x की हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, यहाँ 3y लिख लिया x की जगह में, माइनस वाई इक्वल टू 26। तो हमारी वैल्यू आ गई 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू ये 26 अपॉन में 2, यानी कितना आ गया 13। अब ये वाली वैल्यू हम वहाँ रख लेते हैं। इट इज इजी टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 मल्टी y की वैल्यू क्या है 39। तो इस प्रकार दो वैल्यूज आ गए मेरी इक्वेशन नंबर 1 में। एक नंबर क्या आ गया हमारा, वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर यानी दूसरा नंबर क्या है 13। तो ये हमारा आंसर आ गया, x और y की वैल्यू। हमें नंबर निकालने थे तो वी हैव टू राइट इट, वन नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13। पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बता रहा लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 degrees, फाइंड देम। तो यहाँ पर ये बोल रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और लार्जर वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल जो है क्या है, दो एंगल्स हैं। तो एक एंगल को हम मान लेते हैं लेट वन ऑफ द एंगल्स, यानी सेकेंड पार्ट है ये, और लेट वन ऑफ द एंगल इक्वल टू x और अदर एंगल हमने मान लिया y। यहाँ पे हमें मान ले कि x ग्रेटर देन y है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा एंगल मान लिया हमने, तो छोटे वाले एंगल से
कितना ज़्यादा है 18। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारी, और दूसरी इक्वेशन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं तो इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2, चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, नो प्रॉब्लम। तो जो है अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं, x की जगह में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x की ये वैल्यू y प्लस 18, हम x के बदले में क्या रखेंगे y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू 180। तो सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू रख ली है, और ये आया हमारा y प्लस वाई 2y, और 18 को हम यहाँ से इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस, तो 162 आ गया, और y को अकेला छोड़ के यहाँ पे 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 81। तो एक वैल्यू हमारी 81 आ गई y। अब x यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, x इक्वल टू क्या है, y की जगह में हमने 81 रख दिया, 81 रखना था। तो x की जगह में x इक्वल टू कितना हो गया 81 प्लस 18, ये 99 आ गया। इस प्रकार से वन एंगल हमारा कितना आ गया 99, एंड अदर एंगल क्या आ गया 81। तो इस प्रकार से दो आंसर आ गए हमारे। आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और इसमें क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 बॉल फॉर 3800 rupees, later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees, 1750 rupees है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्या है, 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट। तो इनको लेट कर लेते हैं पहले, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 1 बैट equal to x and of 1 ball equal to y। तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x, और 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, दोनों को मिला के 3800 रुपीज़। तो ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है 3 बैट। तो 3 बैट की कॉस्ट 3x, 5 बॉल्स की कॉस्ट 5y, और दोनों को मिला के 1750 होती है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इसको x के लिए सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम 3x को अकेला रखेंगे, 1750 को हम राइट में ले जाएंगे 5y को, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। यहाँ है हमारे पास 7x के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, और प्लस में क्या है इधर 6y इक्वल टू 3800।
अब क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 7 0 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 से 3 52 का 2 हासिल 5 12 और 7 5 से 35 y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब एलसीएम ले लेते इधर, 3 इधर हो जाएगा हमारा 35y प्लस यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 18y इक्वल टू 3800। अब 3 को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -17y और 3 को इधर ले जाते हैं, 0 0 -17y को अकेला रख लेते हैं और ये हो जाएगा इधर माइनस, तो माइनस करना है तो ये माइनस है 12250। अब इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, 12250 और ये क्या है 11400 तो ये हमारा आ गया 850, जो कि क्या होगा माइनस का, और इधर आ गया हमारा -17y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, ये y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई 50, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 में जो है 7x और 6y की जगह में आ जाएगा 6 × 50 इक्वल टू 3800। 7x प्लस ये हो जाएगा हमारा 300, 3800। 7x इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये प्लस 300 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 3500 राइट हैंड साइड, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 500। तो इस प्रकार से जो बैट है, बैट की कॉस्ट क्या आ गई हमारी, ये 500 रुपीज़, और बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई, ये बॉल की कॉस्ट आ गई हमारी 50 रुपीज़। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो पहले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। कि ये बता रहा है कि एक जो टैक्सी चार्जेस हैं किसी सिटी में वो क्या है फिक्स्ड है, और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड वो चार्ज जैसे पर किलोमीटर चार्ज जो होता है वो अलग है, चार्ज जो है फिक्स है। तो फिक्स चार्ज को हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब कि दो वेरिएबल हैं, एक तो फिक्स चार्ज है टैक्सी का, और एक है जैसे जिस हिसाब से डिस्टेंस कवर कर रखी है यानी पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जेज होंगे वो अलग होंगे। तो हम यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो फिक्स चार्ज
और चार्ज पर किलोमीटर, इनको लेट कर लेते हैं। लेट लेट फिक्स चार्ज किसका, टैक्सी का, इक्वल टू क्या, एक्स, और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई। आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। यानी 10 किलोमीटर जाने पर कितना पे करना पड़ता है, 105 रुपीज। तो टोटल जो चार्ज है वो कैसे निकालेंगे हम। एक तो मान लिया कोई 10 किलोमीटर जाता है, तो एक तो ये चार्ज फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एक तो ये चार्ज लेगा, और 10 किलोमीटर के हिसाब से, यानी 1 किलोमीटर में वाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर में कितना चार्ज पड़ेगा, 10 वाई। तो ये टोटल चार्ज हो गया। और ये टोटल चार्ज जो है कितना पे करना पड़ता है इसके लिए, 105 रुपीज़। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में ये बोल रहा कि जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है, 155 रुपीज़। तो 15 किलोमीटर जो फिक्स चार्ज है वो तो क्या है, सेकंड कंडीशन में जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स तो देना ही पड़ेगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से 15, यानी 15 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ चार्ज होता है। तो 15 का कितना होगा, 15 वाई। दोनों चार्ज मिला के कितना पे करना पड़ता है, 155। तो इसको फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 यह है। इक्वेशन नंबर 2 को ही ले लेते हैं और एक्स के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स को अकेला रख लेते हैं, तो 155 माइनस 15y, और ये वाली जो वैल्यू है हम क्या रख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो 155 माइनस 15y, तो ये वैल्यू क्या है, ये तो हो गया x, आगे क्या है प्लस 10y, ये लिख लेते हैं, और इक्वल टू इक्वेशन में क्या है 105। अब ये 155 हो गया, माइनस 15y प्लस 10y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5y इक्वल टू 105। माइनस 5y को अकेला रख दीजिए इधर, तो 105, ये 155 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस 50, और इधर है माइनस 5y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10। तो ये तो हुआ हमारा पर किलोमीटर चार्जेस 10 रुपीज़। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करके हमने रखा था, इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 155 माइनस 15, और y की जगह में 10 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 155 माइनस 150, और ये आ गया हमारा कितना 5। तो इसका मतलब जो हमने लेट कर रखा था, जो फिक्स चार्ज था x था, तो फिक्स चार्ज कितने आ जाएंगे टैक्सी के, फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी वो होगा 5 रुपीज़, और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी, ये क्या हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर अभी और आगे पूछ रहा है कि एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो है हमारा क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है, और दूसरा क्या है प्लस पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। अब टोटल चार्ज कैसे आएगा वो हमें निकालना है
फिक्स चार्ज हमारा कितना है 5 रुपीज़, ये प्लस हो गया। और पर किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है 10 रुपीज़। अब इसको कैलकुलेट करके जितना आएगा 5 प्लस 250, ये आया हमारा 255 रुपीज़। तो ये हमारा जो है टोटल चार्ज आ गया कितने का, 25 किलोमीटर का। तो इसके दो आंसर हैं। एक आंसर तो ये हो गया 255 रुपीज़ जो टोटल चार्ज होगा 25 किलोमीटर का, और ये फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज और टैक्सी 10 रुपीज़। 3 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में ये बता रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर। If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन में क्या होता है, दो वेरिएबल यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, इनको लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन equal to x and denominator of fraction equal to लिख लेते हैं y। तो जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी, x/y। अब क्वेश्चन में ये फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। तो बोलने का मतलब है जो फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है, ये न्यूमरेटर हो गया हमारा x और ये डेनोमिनेटर। अब ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर लिया और डेनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे। तो ये 11x हो जाएगा प्लस 22 और 9y प्लस 18। इसको वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं और नंबर को दूसरी तरफ। 11x माइनस 9y और ये हो जाएगा -4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब ये 3 ऐड करने की बात कर रहा है कि दोनों को, सेकंड कंडीशन हमारी ये हो जाएगी कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 अगर ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाती है, 5/6। यहां भी सेम वही काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 18। तो ये हो गया हमारा -3, 6x माइनस 5y। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आइए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर से जो है इक्वेशन 2 को हम x के लिए सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 6x को अकेला रख लिया, -3 माइनस 5y उधर जाके प्लस 5y हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5y अपॉन 6। तो x इक्वल टू जो हमारा ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। ये हो जाएगा 11x। x की जगह में क्या रखना है, ये रख लिया -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
11 को अंदर ले जाते हैं, -33 प्लस 55 y अपॉन 6 -9y इक्वल टू -4। एलसीएम ले लेते हैं, 6 ये हो जाएगा -33 प्लस 55y -54y इक्वल टू -4। अब क्या करना हमने, -33 और ये हो जाएगा हमारा प्लस y और 6 को ले जाते हैं हम इस तरफ -24। अभी y इक्वल टू जो है -24 प्लस 33, अब कितना हो गया ये हो जाएगा हमारा 9। तो y इक्वल टू हो गया हमारा 9 और इसको हम सब्स्टिट्यूट जहाँ पे करा था हमने ये, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, ये सब्स्टिट्यूट करने पर यानी y की वैल्यू हमने यहाँ रख देनी है, y की वैल्यू इसमें रख देंगे, x इक्वल टू -3 प्लस 5 मल्टी 9 अपॉन में आ गया 6, x इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 9 5 जब 45 और ये हो जाएगा 42 अपॉन 6, ये आ गया हमारा 7। तो यहाँ पर x इक्वल टू 7 क्या था, हमारा न्यूमरेटर था। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन होगी क्या होगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारी होगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई हमारी x अपॉन वाई, यानी न्यूमरेटर क्या था 7 और डेनोमिनेटर था हमारा 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, यहाँ पर ये बता रहा क्वेश्चन में 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 years hence का मतलब 5 साल बाद, ये तो पहली कंडीशन हो गई। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो ये सेकेंड कंडीशन है, व्हाट आर देयर परसेंटेजेस। तो हमारे पास जो वेरिएबल हैं दोनों जैकब और उसके सन की परसेंटेज, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल है, इनको लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ जैकब इक्वल टू x एंड ऑफ हिज सन कितनी है y। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रहा कि 5 years hence यानी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब की एज होगी x प्लस 5 और उसके सन की एज होगी y प्लस 5। अब द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, यानी सन की एज क्या है, ये है 5 साल बाद, तो इसके 3 times हो जाती है, ऐसा ये बता रहा है। जैकब की एज जो होती है 5 years बाद जो है 3 times हो जाती है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y प्लस 15 और x माइनस 3y, नंबर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 15 माइनस 5 यानी 10। तो ये तो हुई इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट कंडीशन में हमारे ये आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कब 5 years ago यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी x माइनस 5, उसके सन की एज 5 साल पहले कितनी होगी ये, तो कितना हो जाता वो 7 times होता है, यानी अपने सन की एज का वो 7 times हो जाता है, किसकी, जैकब की एज। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7y माइनस 35 ये हो जाएगा x माइनस 7y और माइनस 35 प्लस 5 यानी माइनस 30 हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 x को अकेला रख लेते हैं यहाँ पे, तो 10 प्लस 3y हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है हम इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में 10 प्लस 3y
x की जगह में हमने ये रख लिया, आ गया है -7y इक्वल टू -30। तो ये हो गया हमारे पास 10 -4y इक्वल टू -30। -4y को अकेला रख लेते हैं, -30 पर -10 कितना हो गया, ये हो गया -40 और ये है -4y। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर लेते हैं तो y इक्वल टू कितना हो गया 10। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूट करके रखा था x इक्वल टू। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + 3 × 10। तो ये आ गया हमारा 10 + 30 और ये आ गया हमारा 40। तो इस प्रकार से हमारी जो है ये जैकब की एज क्या है, जैकब की एज हो गई, जैकब्स एज 40 years and his son's age होगी 10 years। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हमारा 6th पार्ट का हो गया।